नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट्स एंड कोड्स। अगर हम कंस्ट्रेंट की बात करें तो देखो पहले समझने की ज़रूरत ये है हमें कि बेसिकली कंस्ट्रेंट्स को हम लोग दो कैटेगरीज में ब्रेक करते हैं। एक कैटेगरी को हम बोलते हैं रिजिड कंस्ट्रेंट, एक कैटेगरी को हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट। मैं यहाँ प्राइमरी के अकॉर्डिंग नहीं, अभी मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ। तो कंस्ट्रेंट दो कैटेगरी का होते हैं, एक होता है रिजिड, एक होता है फ्लेक्सिबल। अब आपको नाम से समझ आ रहा होगा, रिजिड का मतलब यही है कि उसमें कुछ भी मार्जिन नहीं है। फ्लेक्सिबल मतलब कुछ ना कुछ मार्जिन जरूर होगा, एक रेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर बात करें प्राइमरी के टर्म्स में, तो प्राइमरी में ये ऑप्शन देता है प्राइमरी कंस्ट्रेंट एंड सेकेंडरी कंस्ट्रेंट का। ये दो ऑप्शन ये प्राइमरी के अंदर हमें देता है कि आपको ये बताना है प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। लेकिन ये डिपेंड प्राइमरी कंस्ट्रेंट पर करता है कि सेकेंडरी की आपको ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि अगर प्राइमरी पर कोई रिजिड कंस्ट्रेंट लग गया तब तो सेकेंडरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर प्राइमरी पर कोई फ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट लगा हुआ है तब सेकेंडरी भी लगाया जा सकता है। मस्ट नहीं है, लगाया जा सकता है, ऑप्शनल है। बात समझ में आई? करता क्या है कंस्ट्रेंट? कंस्ट्रेंट हम बोलते हैं कि एक तरह की बाउंडेशन को हम जबरदस्ती कर रहे हैं किसी चीज के साथ। मान लीजिए आपने बोला ये एक्टिविटी खत्म होने, ये एक एक्टिविटी है, ये 1 नवंबर से 5 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद एफएस में लगी हुई है दूसरी एक्टिविटी, यानी कि वो 6 से 10 तक चलेगी। आपने इस एक्टिविटी को सेलेक्ट करके बोला कि नहीं ये एक्टिविटी तो सेकंड को स्टार्ट होनी है, आपने इस पर कंस्ट्रेंट लगा दिया कि भैया ये स्टार्ट होगी 2 नवंबर को। अगर ये 2 को शुरू करेंगे आप तो इसको ख़त्म होने में फिर 6 तारीख हो जाएगी। नेक्स्ट एक्टिविटी उसके बाद एफएस में लगी हुई है तो ये 7 को स्टार्ट होगी, तो इफेक्ट आएगा ना उसका। लेकिन आपने ज़बरदस्ती चेंज किया, आपने रिलेशन नहीं डिफाइन किया, रिलेशन तो वही पड़ा है एज इट इज, लेकिन आपने उस पर कंस्ट्रेंट भी लगा दिया। तो कंस्ट्रेंट क्या करेगा? मजबूरन उसकी डेट को चेंज करेगा। अच्छा, अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि डेट 100% कंस्ट्रेंट बदल ही दे। अगर रिजिड है तब तो वो बदल देगा, गारंटेड। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल है और आपने बोला कि भैया ये पहली जो एक्टिविटी है ये मैं 1 तारीख से 5 तारीख के बीच शुरू करूंगा, आपका रिलेशनशिप के हिसाब से ये 1 तारीख को शुरू हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो 1 तारीख आपके फ्लेक्सिबल कंस्ट्रेंट पे भी आती है। क्योंकि फ्लेक्सिबल में आप ये कह रहे हो 1 से 5 के बीच शुरू करूंगा, रिलेशनशिप कह रही है 1 को शुरू करूंगा, यानी कि आपकी रिलेशनशिप उस कंस्ट्रेंट की रेंज के अंदर ही है, तो वो रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग 1 तारीख ही रखेगा। अगर आपने बोला मैं ये एक्टिविटी 3 तारीख से 7 तारीख के बीच शुरू करूंगा, तो जो रिलेशनशिप है वो 1 तारीख बता रहा है, कंस्ट्रेंट लगाया 3 से 7 के बीच, तो 1 के सबसे पास कौन सी डेट है? 1 के पास 3 है ना इस रेंज में, तो वो 3 को पकड़ लेगा। यानी कि रिलेशन को प्रेफरेंस मिल रहा है कहीं ना कहीं। नहीं तो वो 7 तारीख भी ले सकता है ना, लेकिन वो 3 लेगा। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप के हिसाब से 1 है और उसके सबसे पास 3 तारीख बैठेगी, इसलिए वो 3 को ले लेगा। जो आप डिफाइन करेंगे उसके जो करीब रहेगा उसके। लेकिन जब भी हम इनिशियल प्लान बनाते हैं, जो फर्स्ट टाइम हम क्लाइंट को सबमिट करते हैं अप्रूवल के लिए, या कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत तो नहीं है, तो ये क्लियरली मेंशन होता है आपके प्लान के अंदर कोई भी कंस्ट्रेंट लगा हुआ नहीं होना चाहिए।
आपको याद है जब हमने नया प्रोजेक्ट बनाया था, वहाँ मैंने आपको एक ऑप्शन दिखाया था कि स्टार्ट डेट तो डालनी है, फिनिश डेट नहीं डालनी, क्योंकि वहाँ लिखा था मस्ट फिनिश बाय। वहाँ भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि मस्ट फिनिश बाय हम दे ही नहीं सकते जब तक हमें एग्जैक्टली ना पता हो कि ये प्रोजेक्ट कब ख़त्म हो सकता है शेड्यूल के हिसाब से, क्योंकि हम इनिशियल प्लानिंग में हैं। वही चीज़ यहाँ भी है, लेकिन फिर फ़ायदा क्या है? फ़ायदा होता है आगे के लिए, जब प्रोजेक्ट अपडेशन चल रहा हो, प्रोजेक्ट डिले हो गया, आगे का काम हमें जल्दी ख़त्म करना है, उस टाइम पर हम कंस्ट्रेंट लगाकर एक ओवरव्यू, एक पिक्चर हमारे सामने आती है, वहाँ हम यूज़ करते हैं। लेकिन लगता कैसे है अगर कभी लगाना पड़े तो, इसलिए हमें पता होना चाहिए कैसे अप्लाई होता है। ठीक है जी, ये टोटल है आपका ओवरव्यू, क्या है कंस्ट्रेंट, उनकी कैटेगरीज के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में। अब बस हमें समझना ये है कि उसको अप्लाई कैसे करते हैं। चलते हैं सॉफ्टवेयर पर, एक्टिविटी को सेलेक्ट करते हैं। ये एक्टिविटी है मेरी। अगर हम बात करें फ़िलहाल, मैं चारों को सबको लिंक कर दूं, शेड्यूल कर दूं, तो इनके बीच एटलीस्ट एक रिलेशनशिप तो बन जाएगी ना। ठीक है, फिर मान लीजिए किसी एक्टिविटी का रिलेशन बदल देते हैं, एसेस कर देते हैं, चलो जी कुछ तो चेंजेस हो जाए। अब आप देखो, आपका प्रोजेक्ट ये कह रहा है कि आपकी ये जो एक्टिविटी है NBS 11, ये 24 अक्टूबर को स्टार्ट हो रही है, 27 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। मैंने बोला नहीं, ये एक्टिविटी मुझे हर हालत में 26 अक्टूबर तक ख़त्म करनी है, मुझे उसके हिसाब से प्लान कर चेंज करना है। उन्होंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, एक्टिविटी को सिलेक्ट करें, नीचे स्टेटस पे जाएं, नीचे की तरफ देखो कंस्ट्रेंट लिखा है। अगर ये विंडो आपने छोटा कर रखा होगा तो आपको कंस्ट्रेंट नहीं दिखेगा, इसलिए बेहतर है इस विंडो को बड़ा कर लेना ताकि कंस्ट्रेंट दिख जाए। आप जैसे ही कंस्ट्रेंट पर आते हैं, मैंने आपको बताया प्राइमरी में 2 ऑप्शन दिखाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी अभी डिसेबल्ड है, ये डिपेंड करेगा प्राइमरी पर कि सेकेंडरी की नीड है या नहीं। अगर आप प्राइमरी पर आते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, आप बोलते हैं कि मैंडेटरी है उसका फिनिश होना, कि 26 को फिनिश होनी है। अब देखो, जिस एक्टिविटी के जिस टाइम पर कंस्ट्रेंट लगा है वहाँ एक स्टार मार्क लग गया, क्योंकि फिनिश पे लगाया तो फिनिश वाले कॉलम में स्टार आएगा। अगर मैं स्टार्ट वाले ऑप्शन पे लगाता मैंडेटरी स्टार्ट, तो स्टार्ट वाले कॉलम में स्टार आ जाता। तो बेसिकली अगर आपको किसी एक्टिविटी को ये देखना है, ये जानना है कि इस पर कोई कंस्ट्रेंट लगा है या नहीं, तो वो आपको ये स्टार बता देगा कि कोई कंस्ट्रेंट है या नहीं। जैसे वो डेट जो हम नीचे चेंज कर रहे हैं, तो वो डेट चेंज ऊपर नहीं करेगा, बस एक स्टार लगाएगा, जो भी आपका अभी उसे भूल गया। मैंने बोला अगर किसी एक्टिविटी पर कोई कंस्ट्रेंट लगा है, आपको पता कैसे चलेगा? तो इस स्टार से। ठीक है जी बात? कुछ चेंज नहीं होगा। अब पूरी बात होने दो। अभी आप जब रिलेशनशिप देते थे तो क्या चेंज होता था? नहीं होता, जब तक शेड्यूल ना कर लें, वही कहानी चलेगी एज इट इज। अब हमने ये तो पहचान लिया कि हाँ यार इस पे कंस्ट्रेंट लगा है। अब जब शेड्यूल करेंगे तो आप देखो उसने इस एक्टिविटी की एंड डेट बदल दी, 26 अक्टूबर कर दी। लेकिन आपकी फर्स्ट एक्टिविटी ऐसा नहीं है वो ड्यूरेशन घट गई, ना उसकी डेट बदली फिनिश की। ये 23 को ख़त्म हो रही है, 23 की सुबह को ही शुरू हो रहा है, यानी कि 23 अक्टूबर ऐसा है जिसमें ये एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, इसका पहला दिन और उसका आखिरी दिन होगा। लेकिन यहाँ देखो टोटल प्लॉट माइनस में चला गया, -1 डे। ये आपको बता रहा है कि एक्टिविटीज़ क्रिटिकल थी सारी, फिर भी आपने ज़बरदस्ती एक दिन कम किया, तो उससे क्या हुआ? पहले तो प्लॉट ये बताता है कि भैया कितने दिन एक्स्ट्रा हैं, अब ये बता रहा है आपके पास एक दिन कम है। ये एक्टिविटी अगर 4 दिन की है तो आपको इसे किसी तरह 3 दिन में ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाकर ये शेड्यूल सही चल सकता है। समझ आई बात? माइनस का मतलब वो शेड्यूल सही नहीं है, आपको शेड्यूल अपडेट करना होगा। ये गलत है। क्यों हुआ ये गलती? क्योंकि आपने ज़बरदस्ती की है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट। बात समझ आई? मैं क्यों बोल रहा था कि कंस्ट्रेंट फोर्स करता है, ये है वो एग्जाम्पल।
अब देखो, अगर आपने यहाँ एक रेंज दी होती कि भैया फिनिश ऑन और आफ्टर या फिनिश ऑन और बिफोर, आपने यहाँ आके एक रेंज दे दी कि भैया एक काम करो, ये फिनिश करनी है 25 से या उससे पहले, 25 या उससे पहले मैं इसे शेड्यूल करूं, तो उसने क्या पकड़ी डेट, और आप कौन सी को कर रहे हैं? 25 या उससे पहले। वो वहाँ दिखा रहा है 27 अक्टूबर। मैं इसको जैसे ही शेड्यूल कर रहा हूँ अभी भी वहाँ भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। और फ्लेक्सिबल में 25 के सबसे पास है ये 27 एज इट इज, उसने उसी को रोक दिया। लेकिन फिर भी अगर मैं कंस्ट्रेंट ना भी लगाऊं तब भी वहाँ 27 ही आ रहा था, लेकिन निगेटिव फ्लॉट तो नहीं था ना। अब उसने निगेटिव फ्लॉट 2 दिन कर दिया, क्योंकि आपका 2 दिन पहले आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, आपका कंस्ट्रेंट ये बता रहा है। अगर मैंने बोला फिनिश ऑन और आफ्टर 25, फिनिश ऑन और बिफोर 30, 25 से 30 के बीच एक रेंज डाल दी, अब मैंने उसे शेड्यूल किया तो वो 27 ही रखेगा, क्योंकि आपकी रेंज के अंदर है। लेकिन अगर आपने बोला नहीं 28 या 30 के बीच में आप उसे शेड्यूल करिए, क्योंकि सबसे पास 27 के 28 ही था 29-30 के हिसाब से, तो उसने सबसे पास वाली डेट को पिक कर लिया। उससे क्या हुआ, एक दिन एक्स्ट्रा आपको पहली एक्टिविटी में मिल गया, तो फ्लॉट नेगेटिव में या पॉजिटिव में ऐड होगा। अगर पॉजिटिव में ऐड है तो आपको मार्जिन मिला, अगर निगेटिव में है तो इसका मतलब उतना टाइम कम है आपके पास। बात समझ आ गई? ये रोल है कंस्ट्रेंट्स के। अगर कभी प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रेंट लगाना हो, जो कंस्ट्रेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करते वक्त हम छोड़ देते हैं, बाद में कभी लगाना पड़ जाए, आप अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करिए, नीचे डेट वाले ऑप्शन पे जाइए, यहाँ देखो मस्ट फिनिश बाय आ गया। अभी ये कब ख़त्म हो रहा है? अगर आपने जाके फोर्स किया नहीं 3 नवंबर को ख़त्म होना है और आपने उसे शेड्यूल कर दिया, अपने प्रोजेक्ट पे जाइए, प्रोजेक्ट कब ख़त्म हो रहा है? लेकिन क्या 2 दिन दिख रहा है नेगेटिव आपको प्लॉट पूरे प्रोजेक्ट के अंदर? क्यों? क्योंकि आप उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो 2 दिन की, 2 दिन पहले ख़त्म करने की। इसलिए उसने क्या किया, नेगेटिव में प्लॉट ऐड कर दिया, ये बता रहा है आपको। अब ये 2 दिन मुझे किसी तरह एडजस्ट करने हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, तो सब में क्यों आ रहा है? पूरे प्रोजेक्ट पे लगाया ना इस बार कंस्ट्रेंट, एक्टिविटी पे थोड़ा ना लगाया है। मैंने पहले तो एक्टिविटी को सेलेक्ट करके कहा देखो, अगर मैंने सबसे कंस्ट्रेंट हटा भी दिया, किसी एक्टिविटी पर नहीं है, फिर भी ये 1 दिन का नेगेटिव प्लॉट यहाँ दिखा रहा है। 2 दिन तो हो रहा था दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके। अब इसका मतलब यह, अगर मैं किसी एक्टिविटी को 1 दिन में, 4 दिन के बजाय 3 दिन में ख़त्म कर दूँ, तो मेरा ये नेगेटिव प्लॉट ख़त्म हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, इससे मुझे यह आइडिया मिलता है कि मुझे 12वीं एक्टिविटी 3 दिन में ख़त्म करनी है। मैंने बोला ठीक है, इसको मैं 3 दिन में ख़त्म करता हूँ। मैंने शेड्यूल को चेंज किया, अब शेड्यूल किया, नेगेटिव हट गया, नेगेटिव हट गया, पॉजिटिव हट गया, कोई स्टार नहीं है, लेकिन फिर भी कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, बट किसी एक्टिविटी पर नहीं है, प्रोजेक्ट पर। तो मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट शेड्यूल किया, उसकी ड्यूरेशन टेंडर में थी 24 महीने और आपने शेड्यूल कर दिया 25 महीने आ गई डेट, तो अब आपको 1 महीने कम में ख़त्म करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यार कौन कौन सी एक्टिविटी को मैं कम करूं, कितना नेगेटिव प्लॉट किस एक्टिविटी में आ रहा है? जब तक आपको ये ना पता चले तो आपको ये नहीं पता चलेगा इस एक्टिविटी को कितने कम टाइम में ख़त्म करना है। तो आप क्या करेंगे, आप प्रोजेक्ट के पेज पर जाएंगे, उसकी मस्ट फिनिश बाय अप्लाई कर देंगे, तो एक्टिविटीज़ में अपने आप नेगेटिव प्लॉट ऐड हो जाएगा। आप शुरू से एंड तक देखेंगे कि मान लो 30 दिन का गैप आ रहा है, आपके पास वहाँ 100 एक्टिविटी हैं, तो 100 एक्टिविटीज़ में से आपको किसी तरह वो 30 दिन कम करने हैं। तो आप देखो कोई काम 10 दिन का है, क्या 9 दिन में पॉसिबल है? उसकी ड्यूरेशन 1 दिन घटा दो।
अगर आपको लगता है 2-3 एक्टिविटीज़ हैं 10-10 दिन की, आपको लगता है 1-1 2-2 दिन उनमें कम किए जा सकते हैं, तो आप कम कर दो, ऑप्टिमाइज़ करो, फिर शेड्यूल करो, जब तक वो निगेटिव ना हट जाए। तो वो आपको एक परफेक्ट आइडिया दे देता है किस तरह प्रोजेक्ट के शेड्यूल को ऑप्टिमाइज करना है हमें, जिससे आप टेंडर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएँ। इसलिए कंस्ट्रेंट यूज़ होता है सबसे ज़्यादा इस काम के लिए। बात समझ आ गई? आपका एक भी इधर-उधर खराब नहीं हो। एग्जैक्ट बात आ गई जी समझ? इस चीज़ को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। जी बताइए। सर आपने 11-11 पे लगाया था स्ट्रेंथ, जी ठीक है, तो सर उसके नीचे वाला भी वो सेम टाइम चेंज कर दिया था उसने भी। हाँ सर ऐसा क्यों? लिंक यार actually है। उसका लिंकिंग है ना, अच्छा, इसलिए लिंकिंग से हमेशा इफेक्ट आता है। क्योंकि जब उसका टाइमिंग उससे हाँ आगे की रिलेशनशिप तो फुलफिल करनी है ना उसे। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है कोड्स। कोड्स बेसिकली नेक्स्ट करते हैं, रुको।